सतलोक को गए, वह गुरु की कृपा से गए। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं की सेवा के लिए महात्माओं ने ऊंचे से ऊंचे भक्तों का दृष्टांत आता। एक इतिहास में दृष्टांत आता बलख बुखारा के बादशाह का। प्रेमी भाई बहनों, बलख बुखारा के बादशाह शाह इब्राहिम थे। उनके भी मन में रहा करता था, हमें भी कोई खुदा की राह दिखा देता। प्रेमी भाई बहनों, आए दिन वह फकीरों और दरवेशों में भी जाया करते थे, लेकिन उनको ऐसा कोई नहीं मिला जो खुदा की राह दिखा देता। वो समय के फकीर कबीर साहब थे। वह देखे कि ऐसी भी एक रूह है जिन्हें खुदा पाने की चाह है। प्रेमी भाई बहनों, जहाँ पर चाह होती है वहीं पर राह होती है। एक दिन वही कबीर साहब उनकी महल में अचानक आए और उस सहराय में अपना जगह ढूंढने लगे। तब तक बादशाह ने देखा और कहा कि भाई इस महल में कैसे आए, यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहे इस सराय में मैं जगह ढूंढ रहा हूँ। बादशाह कहा, कहीं तुम पागल तो नहीं न हो गए हो? ये मेरा शाही महल है, ये सराय नहीं। तब कबीर साहब कहे, यह तुम्हारा शाही महल कितने दिनों से है? इसके पहले कौन रहता था? वो कहे, मेरे दादा रहते थे। कहे, उसके बाद कौन रहता था? बोले, परदादा रहते थे। वो कहे, जब तुम्हारे दादा परदादा चले गए और तुम भी जाने की तैयारी में हो, तो बताओ ये सराय नहीं तो और क्या है? बादशाह को यह बात लगी। बादशाह के मन में यह खटका मारने लगी कि वास्तव में ये सराय ही है। अब कबीर साहब वहां से अंतर ध्यान हो गए। ऐसे ही राजकाज में पढ़ करके बादशाह को सराय वाली बात मन में खटका मारती थी, लेकिन पूरा वह चेत यानी होश में नहीं आए। कबीर साहब देखे कि भाई एक बार इनको और जगाना चाहिए। एक दिन उनका शाही यानी महल में यानी दरबार लग रहा था। वह वहां पर कबीर साहब आ गए और जा करके उस राज दरबार में राजगद्दी पर ही बैठ गए। तब तक उधर अपनी फौज फाटा के साथ बादशाह भी आ गया और जब देखा राजगद्दी पर बैठे हुए तो बादशाह तिलमिला गया और अपनी सिपाहियों को हुक्म दे दिया कि इनको 25 कोड़े मारे जाए। अब जब कबीर साहब को कोड़े बरसने लगे तो कबीर साहब तो पहुंचे हुए महापुरुष थे, महाप्रभु थे, वह मुस्कुराने लगे। यह देख करके प्रेमी भाई बहनों, बादशाह को बड़ी हैरत हुई। बादशाह ने पूछा कि तुमको कोड़े भी गिर रहे और तुम हंस क्यों रहे? वही कबीर साहब कहे कि हे राजा, मेरे हंसी का तुम राज पहलो समझ लो। कहे कि इस राजगद्दी पर बैठे हुए मुझे 5 मिनट हुए हैं तो मुझे 25 कोड़े खाने पड़ रहे हैं और मैं यह सोचकर हंस रहा हूँ कि तुम इस राजगद्दी पर कितना दिन और रात बैठे हो, तुम्हें कितने कोड़े खाने पड़ेंगे। उसी समय प्रेमी भाई बहनों, उस बादशाह की सारी बादशाहियत उनके दिलो दिमाग से उतर गई। वही बुखारा के बादशाह प्रेमी भाई बहनों अपनी बादशाहियत को त्याग दिए और वह ढूंढते ढूंढते काशी नगरी में पहुंचे। वहां पर कबीर साहब के चरणों पर गिर गए। कबीर साहब पहले उनको कहे कि तुम बादशाह हो, मैं तुम्हें कबूल नहीं करता। उनके अनुनय विनय करने पर प्रेमी भाई बहनों उनकी बात को वह मान लिए, क्योंकि महात्माओं ने कहे हैं कि संत कृपा सिंधु होते यानी दया के सागर कहे जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, वही बुखारा के बादशाह कबीर साहब की नौकर की भांति सेवा करते थे। अब हम और आपको समझने योग्य बातें हैं कि जो 1.25 मन फूलों की सींच पर वह बादशाह सोया करता था, सारी बादशाहियत की बागडोर उसके हाथ में थी। फकीरों के यहाँ वह नौकर की भांति सेवा करते थे। बुखारा के बादशाह बर्तन मलते थे,
जो भी कपड़ा था कबीर साहब का बाजार ले जाते थे, जो भी आमदनी होती थी उसको लाकर घर पर देते थे, झाड़ू मारते थे, यानी छोटी सी छोटी सेवा किया करते थे। ऐसे करते करते उनको 6 वर्ष बीत गए। एक बार माता लोई जी कबीर साहब से कहीं, यह बादशाह होते हुए भी आपकी नौकर की भांति सेवा करता, आपके पास जो अमूलक दौलत है वह क्यों न इसको दे देते। वह कबीर साहब कहे कि मैं इनको देना चाहता हूँ, लेकिन अभी इनका पात्र अभी ये लेने के लायक नहीं है। कहे वो कैसे? वो कहे कि तुम परीक्षा करके देख लेना, सुबह उठना, जो भी पहाड़न कूड़ा करकट होगा और इनके सर पर डाल करके आप छुप कर सुन लेना ये क्या कहते। सुबह हुआ, माता लोई जी वैसे ही की जो भी कूड़ा करकट पहाड़न था लेकर ऊपर छत पर गई और जब बुखारा बगल से गुजरे तो उनके सर पर डाल दी। उनके सर पर ज्यों ही वह कूड़ा करकट पड़ा, बुखारा ने कहा रे नहीं ठहरा बुखारा, नहीं तो खाल को खिंचवा कर भूसा भरवा देता। यानी उनकी अकड़ नहीं गई थी। कबीर साहब से जब जाकर ये बात कही तब वो कहे कि अब तुम्हें पता चल गया क्या है? वो कहे हाँ महाराज, अभी तो उस लायक हुए ही नहीं है। तब उनको 6 साल और लगे। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने इसीलिए कहे हैं कि भाई वो रास्ता बड़ी बारीक है, जब आप अपने मन को बारीक यानी मन मैदा कर लीजिए तब पीऊ लागे हाथ। जब 12 साल बीत गए तो वही बुखारा के बादशाह दीन बन गए, वो बच्चा बन गए। माता लोई से कबीर साहब कहे कि भाई अब इनका परीक्षा तुम ले लो, अब यह उस दौलत के लायक हो गए हैं, इनके ऊपर तुम अब कूड़ा करकट नहीं, अब तुम मैला भी डाल दोगी तो भी ये कुछ कहने वाले नहीं है। माता लोई जी परीक्षा भी ली, उनके ऊपर मैला डाल दिए। बुखारा के ऊपर जब मैला पड़ा तो कहे कि इससे ज्यादा मैल तो मेरे अंदर भरा पड़ा है। वह जब दीन बन गए तब जा करके कबीर साहब उनको नहलवा करके और बैठाए, और बैठाते ही प्रेमी भाई बहनों उनकी सूरत को सीधे सचखंड को पहुंचा दिए। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों ऐसे संत महाप्रभु स्वयं सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर महाप्रभु होते और जीवात्मा की बटन को यानी जीवात्मा को चाहे तो पलक झपकते ही उस सत्यलोक सचखंड को पहुंचा सकते। वह तुरंत कबीर साहब बिठाए और उनकी जीवात्मा को यानी पूर्ण गति को प्राप्त करा दिए। जब वह पूर्ण गति को प्राप्त कर दिए तब वही कबीर साहब कहे कि बुखारा के बादशाह को कि अब अपने मुल्क को लौट जाओ, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। प्रेमी भाई बहनों, उनका दृष्टांत आता कि वह फकीरी की हालत में अपने मुल्क को लौटे तो उनके वजीर ने उनको देखा, कहा हुजूर आपकी बादशाहियत आपकी है, आपकी खिदमत में आपकी बादशाहियत हाजिर है। वो कहे कि अब मुझे बादशाही से कोई लेना देना नहीं। अब वजीर के बहुत अर्ज करने पर वह अपनी गुदड़ी से एक सुई को निकाले और बहती हुई दरिया में फेंक दिए। कहे वजीर यह सुई तुम निकाल कर दे दो तो मैं तुम्हारी बात मान लूं। वजीर ने कहा कि यह असंभव है, आप अपने राज में चलिए तो आपकी खिदमत में हजारों सुइयां पेश कर दूं। वह दरिया की तरफ नजर डाले फकीर साहब और बहती हुई एक मछली को हुक्म दे दिए। मछली ने उस दरिया से निकालकर सुई को बाहर कर दिया। वही फकीर कहे कि अगर मैं इस नदी से कह दूं कि तुम खून की धारा बहो तो ये खून की धारा बहेंगी, मैं कह दूं कि तुम दूध की धारा बहो तो ये दूध की धारा बहेंगी। सारी दुनिया मेरी गुलामी करने को तैयार और तुम मुझसे कहते हो बादशाह ये संभालो। प्रेमी भाई बहनों, यही दौलत अपने परम पूज्य हुजूर जी महाराज इस समय लुटा रहे। हुजूर जी महाराज जी फरमाते हैं, भाई जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली, लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली, जो जो यह लूटे मोती वह तो माला माल हुए, जो दुनिया के बने पुजारी, आखिर में
कंगाल हुए। प्रेमी भाई बहनों, हुजूर जी महाराज जी फरमाते हैं कि भाई आपका दुनिया से चाहे कितना भी आप जमा कर लो, बैंक बैलेंस कर लो दुनिया में, लेकिन एक सुई की नोक के बराबर आपके साथ नहीं जाएगा। जाने वाला वो चीज है तो वो है प्रेमी भाई बहनों भजन। महात्मा कहते हैं आत्मधन की पूंजी इकट्ठा करो, वही आपकी जीवात्मा के काम आएगा और वही आपके लिए सुख का वह कारण बनेगा। महात्माओं ने इसीलिए कहे हैं भाई आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। हम और आपको वह परम पिता परमात्मा ने अति दया कृपा करके यह मानव शरीर उन्होंने अनमोल दिया है। इस संसार में सबसे बेशकीमती यह शरीर है। महात्मा कहते हैं कि भाई आपको इसी शरीर के अंदर यानी